हेलो माय आयोटास, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं कि कैसे सोशल मीडिया आप लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय यानी कि तबाह कर रहा है। तो हम लोग सोशल मीडिया में इतने एडिक्टिव हो चुके हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या इंपैक्ट उसके पड़ रहे हैं और किस तरीके से ये सोशल मीडिया हमारी लाइफ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय तहस नहस कर रहा है। तो बढ़ते आगे और जानने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते कुछ ऐसे पॉइंट्स को जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ जाए कि सोशल मीडिया से कैसे आप लोगों को दूरी बना के रखनी है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ मेंटल हेल्थ इश्यूज़। आप लोगों ने मतलब इसके बारे में सुना भी होगा, है ना, और देखा भी होगा। मेंटल हेल्थ इश्यूज किस तरीके से, देखो बीइंग अ स्टूडेंट जब भी हम सोशल मीडिया में कनेक्टेड रहते तो हम लोगों की लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार वो बंदा तो ऐसा कर रहा है, वो बंदी तो ऐसा कर रही है ना, उसके पास तो ऐसे ऐसे ड्रेसेस है, वो तो मतलब मस्त अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है ना। जनरली लोग अपनी खुशियों वाली चीज़ों को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते और ये ह्यूमन नेचर है। उसकी वजह से हमें बहुत जेलेसी फील होती है, हमें बहुत एंजाइटी फील होती है, हमें बहुत डिप्रेशन सा फील होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग मतलब बेसिकली आज के इस सेशन का पॉइंट यही है कि आप सोशल मीडिया को बंद तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हो, लेकिन जितना कम से कम हो सके, जितना इन चीज़ों का स्ट्रेस कम ले सको, उतना वो आपको कम लेने की कोशिश करना है ना। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप सिर्फ एक साइड देख रहे हो किसी की भी लाइफ का, दूसरा साइड आप देख ही नहीं रहे हो। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेज होने लग गए, लोग अपने अंदर एंजाइटी डिप्रेशन जैसा फील करने लगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे दूसरों की लाइफस्टाइल को देख के। तो मेक श्योर कि इन चीज़ों को आप थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करो। दूसरा है फिजिकल हेल्थ सिचुएशंस। जो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम है, रात भर आप जाग जाग कर सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। किसी की लाइफ में अगर कोई बाबू सोना नोना भी नहीं है ना, तो वो भी बस मतलब ऐसे स्क्रॉल करने में लगा हुआ है, रील्स देखने में लगा हुआ है। मतलब क्या ही चल रहा है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग अपनी मम्मियों को तो बोलते हैं कि मम्मा यार आप पूरा दिन भर सीरियल देखते हो, और तुम लोग भी तो वही कर रहे हो ना, दूसरों के सीरियल देख रहे हो। तो मेक श्योर आप एक प्रॉपर टाइम टेबल दो। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बोला था कि पूरी तरह से अवॉइड करना इज टोटली डिफिकल्ट, आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जितना कम कर सकते हो, जितना अवॉइड कर सकते हो, उतना अवॉइड करने की कोशिश करो, है ना। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट है आप लोगों के पास ये रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी। हम सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा घुस चुके हैं कि हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होता है पूरे दिन का, वो पूरा बर्बाद हो चुका है। तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है, काम करने की जो क्षमता होती है, कितना काम मुझे करना है, किस फोकस से मुझे काम करना है, वो एक तरह से ख़त्म होता जा रहा है, रिड्यूस्ड होता जाता है ना। तो मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा देख के चीज़ों को करो। चौथा जो पॉइंट है जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज दिस हर्ट रिलेशनशिप्स। अब ये रिलेशनशिप वो वाला रिलेशनशिप नहीं है जो आप समझ रहे हो। आप सोशल मीडिया में इतना घुस चुके हो कि आपको बाकी दुनिया से कोई पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है, मेरे घर पे क्या चल रहा है, मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं। इतना आप घुस चुके हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब बहुत अलोन, आपने पूरा दुनिया से खुद को अलग कर दिया है, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ आपके फ़ोन में, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पे, आपके स्नैपचैट पे ही कट रहा है ना। तो मेक श्योर कि आप लोग अपना इन चीज़ों को थोड़ा सा देखो और समझने की कोशिश करो कि यार मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज बिहेवियर चेंजेस। आजकल के बच्चों को जब मैं देखता हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी बोलो उन्हें तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला था, इस एज में आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, और उस इन्फ्लुएंस के चक्कर में आप लोग मतलब लोगों से ये देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा है, बहुत तरह तरह की चीज़ें आती है, और उसी इन्फ्लुएंसिंग में आप लोग उनसे वही सारी चीज़ें सीख रहे हो, है ना। और हमें पता नहीं चलता है कि मैं ऐसा भी कर रहा हूँ या ऐसा भी कर रही हूँ। तो मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखो और समझने की कोशिश करो। सिक्स्थ पॉइंट इज दिस एडिक्टिव पैटर्न। बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो डोपामाइन रिलीज करता है, एक हार्मोन होता है जो कि हमें खुश रखने की कोशिश करता है ना। और हम सोशल मीडिया को देख के इतना मतलब हमें
वो हो रहा है, खुश हो रहे हैं हम कि अब हमें उस चीज़ की हैबिट पड़ चुकी है, हम वही चीज़ देखने लग गए, हम एडिक्टिव हो गए हैं उस चीज़ के। तो अति, बहुत ज़्यादा अति किसी भी चीज़ की दुर्गति का कारण होती है ना। तो मेक श्योर कि आप लिमिट में रह के चीज़ों को करो, ठीक है। सो यही पॉइंट था यार, यही पॉइंट्स आपको गिनाने थे जो आप लोग दिन भर मतलब डेली रूटीन में कर रहे हो चीज़ों को। मेक श्योर थोड़ा इनको देखो, समझो और सही तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी टाटा बाय बाय, सी यू सून।